आज हम लुसेंट का भाग जो है ना, पार्ट जो है ना, पंचमा हम देखने वाला, जिसमें चौथा है। इसमें है लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता। तो चलिए हम पार्ट 4 या 5 हो सकता है, उन देखते हैं। वैदिक सभ्यता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ है। एक है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवासी स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता इकाई वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट में देखिए, आर्यो शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई रोहित क्रम में इन 5 भागों में बटा गया है, जिसमें है कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र और राष्ट्र है 5 में बांटा गया है। ग्राम के मुखिया ग्रामनी, 20 का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सुत जन रथकार और कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरत यानी दुर्गापति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। ठीक है, पूर्व में थी प्राची जो सम्राट का नाम था। पश्चिमी प्रचिति और सौराष्ट्र था। इसके बाद उत्तर उदीची विराट था। मध्य राजा, दक्षिणी भोज यानी राजा का नाम था, और उत्तर वैदिक शब्द नहीं था इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए वाजपति यानी कि वाजपति किसे कहा जाता है? गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उसको वाजपति कहते। उग्र क्या किसको कहते थे? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उसको गुप्त उग्र कहा जाता था। ठीक है, नोट में देखिए ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाले संस्था थी। इसके बाद देखिए सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, इसके बाद देखिए सभा श्रेष्ठ एवं समांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गाड़ियों की खोज। दशरागे युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी यानी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जन के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदार विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में चतुष्कोण का उल्लेख मिलता है। इसमें देखिए उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108 है। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 4 है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी जंघाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था।
स्त्रियां उस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मिद्रा घोषा यानी सिकता अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने यक्षवल्क्य को वाद विवाह की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक जौन उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक। ठीक है। चावक का चवाक है, योग के पतंजलि है, सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बद्रायन है, वैशेषिक का कनाद है। इसमें आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य प्रमुख 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उसनीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, एक धुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहा का श्याम अयस और तांबे का लोहित अयस कहा जाता था। नोट में देखिए, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को परनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा करती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेखनीय 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेखनीय सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूत्र यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम आधुनिक नाम, प्राचीन नाम आधुनिक नाम देखते हैं। कुंभ का क्रम था। ठीक है। कुंभा का काबुल था। वितस्ता का झेलम था। अस्कनी का चिनाब था। पुरुषनी का रावी था। शत्रुद्धि का सतलज था। विपस्ता का ब्यास था। सादानीरा का गंडक था। दुष्धारती का घग्गर था। गोमती का गोमल था। शुभसूति का स्वास्थ्य था। स्वास्थ्य इस
उसके बाद देखते हैं आगे ऋग्वैदिक देवता इंद्र संबंधित। इंद्र जो है ना युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक ऋतु परिवर्तन में दिन रात का कर्ता। घो आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। ठीक है। अश्विन विपरीतियों को रहने वाले देवता। विपस्थियों को रहने वाले देवता। पुष्ण यानी पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। ठीक है। इसके बाद मारुत आंधी तूफान का देवता। ठीक है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा और हल रेखा को सीता। हल को सिरा और हल रेखा का सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ हैं। सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्य में जाते मुंड उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फुट्टी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सर्वित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद में है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दैत्यावश्य स्त्री ऋषि के बेटे यानी निमि से शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 है, यानी कि भारत माता एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस बार देखिए नोट में वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। ठीक है। तो वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। अगला पार्ट हम करेंगे जिसमें ये वैदिक काल ख़त्म हो गया, ये दूसरा आएगा, उसको हम देखेंगे। जब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।